मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सलमान लाला उर्फ शहनवाज, उम्र से ज़्यादा उसके ऊपर आपराधिक केस, लेकिन कैसे खात्मा होता है, कैसे स्वयं के गड्ढे पर गिर जाता है और कैसे स्वयं के गड्ढे पर गिरने से उसका यह पूरा काला साम्राज्य खात्म हो जाता है। मध्य प्रदेश में लोगों के मन में सलमान लाला के प्रति भय बैठा है। मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस भी सलमान लाला से इतर कितर कटा करती थी, क्योंकि वो पुलिस अफसरों के सामने भी पिस्टल तान दिया करता था। इस वजह से पुलिस भी बिना तैयारी के उसके सामने जाने से डरती थी। लेकिन उसके खात्मा की कहानी, उसके इस पूरे कुख्यात साम्राज्य का जब अंत होता है, उस पर कई बातें निकलकर सामने आती हैं। पुलिस का कहना है कि सलमान लाला ने अपनी जान बचाते हुए एक तालाब में कूद गया। तालाब गहरा होने की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से उसमें डूब गया। उसे इसका अंदेशा नहीं था कि पानी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जब परिजन की तरफ बयान पूछा जाता है तो परिजनों का कहना है कि पुलिस ज़बरदस्ती सलमान लाला को उस तालाब में ले गई और उस तालाब में डुबो दिया, जिससे उसके इस कुख्यात साम्राज्य का अंत हो गया। वहीं परिजनों का आरोप ये भी है कि 5 आरोपी उस कार में सवार थे जिस कार को पुलिस ने घेराबंदी कर रोका, लेकिन 4 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित पकड़ लिया और जो 4 लोग उसमें बैठे थे उन लोगों ने जो बयान दिए हैं, उस बयान से एक बार फिर से सनसनी फैल गई। सनसनी इस बात की फैल गई है कि उन लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है सलमान लाला के साथ। पुलिस और सलमान लाला के बीच में कैसी क्रिया और प्रतिक्रिया हुई और कैसे सलमान लाला का अंत हुआ। क्या कोई साजिश है या सच्चाई है, या फिर सलमान लाला स्वयं अपने खात्मा का पूरा जिम्मेदार है। दरअसल मध्य प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला कई सालों से इसका एक बड़ा जालसाज है। इस पूरे कुख्यात गैंगस्टर में कई लोग शामिल हैं। इसका एक बड़ा जाल मध्य प्रदेश की इंदौर में है। इंदौर में ही नहीं, कई शहरों में ये अपने कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर लोगों के मन में डर, लोगों के ऊपर लगातार हमला के साथ साथ इसके पास अवैध हथियार, पिस्टल और इसके पास लगातार अवैध मादक पदार्थ भी पाई जा रही थी, जिसके आरोप में 35 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। पुलिस इस शख्स को, इस अपराधी को रातों दिन तलाश कर रही थी, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर यह शख्स, यह अपराधी किस रास्ते से होकर गुजरता है, कहाँ ये अपने काले साम्राज्य को स्थापित कर और कैसे किस तर्ज पर उसे डाइवर्ट करता है, कैसे उसमें मेन डाइवरिंग करता है, कैसे लोगों को जोड़कर और उसे चलाने का काम करता है। पुलिस भी हलाकान थी, इसे ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, लेकिन कहीं इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके ऊपर 35 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस इसको लेकर, कहा जाता है कि इनाम की घोषणा भी की थी, तब भी इसको पकड़ना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल काम हो गया था। लेकिन बीते 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ, पुलिस क्राइम ब्रांच इंदौर को इसकी सूचना मिलती है। सूचना ये मिलती है कि जो सलमान लाला है वो एक रास्ते से होकर गुजरने वाला है। पुलिस इसके पीछे लग जाती है। खुफिया सूत्रों के आधार पर पुलिस इसकी गाड़ी के पीछे जाती है। दरअसल यह जो सलमान लाला होता है, यह अपने एक आपराधिक भाई जिसका नाम सिद्धू उर्फ साजाद है, यह सागर की जेल में बंद होता है। उसी की जमानत को लेकर सागर से अपने भाई सिद्धू उर्फ साजाद को लेकर यह सागर से इंदौर की तरफ आ रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पुलिस इसके पीछे अपने क्राइम ब्रांच की टीम लगाती है, लेकिन पुलिस को भय ये भी था कि अगर सामने से इसकी गाड़ी को अटैक कर रोका जाता है तो इसके पास अवैध हथियार हैं, ये फायर कर सकता है, नुकसान कर सकता है। पुलिस चालाकी से इसकी गाड़ी को रोकने की फिराक में थी। अंततः इसकी गाड़ी सिहोरा के बाईपास में पुलिस घेराबंदी कर रोक देती है और घेरेबंदी में रोकने के दौरान इसकी गाड़ी में 5 आरोपी होते हैं। 5 में से 4 आरोपी, जिनका नाम सिद्धू, अरुण मालवीय जिसका नाम डार्लिंग भी है, सौरभ राठौर और कुलदीप सालदेव, इन चारों आरोपियों को क्राइम ब्रांच इंदौर की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
इनके पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकुओं के साथ पुलिस ने जब इनको दबोचा तो इनके पास अवैध मादक पदार्थ भी था, जिसको पुलिस ने जब्त किया और जब्त के दौरान इन चारों आरोपियों को अपनी कस्टडी में ली। वहीं जो मेन आरोपी था, जिसका नाम सलमान उर्फ शहनवाज था, ये पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि जहां हमने सिहोरा के बाईपास की जगह पर इसकी गाड़ी को घेराबंदी कर रोका था, वहां बगल में एक बड़ा तालाब है जिसमें अच्छा ज़्यादा खासा पानी भरा है। बचने के लिए इस सलमान लाला ने उस तालाब में कूद गया। पुलिस ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन लगाई। माना यह जाता है कि चारों तरफ से पुलिस ने जब घेराबंदी की, भागने की इसे जगह नहीं मिली। चारों तरफ से पुलिस ने जब घेर कर इसे रोका, उस तालाब की गहराई और पानी ज़्यादा होने की वजह से वो तैराकी भी था। इनके परिजनों का आरोप है, सलमान लाला की मां का कहना है कि जो सलमान लाला है वो तैराकी था, वो तैर कर नदी, तालाब, नाले से निकल सकता था। वो कभी भी पानी में डूबने से अपनी जान नहीं गंवा सकता। जिस तरह से आरोप लगाया है उसकी भी हम परत दर परत खोलेंगे। लेकिन सलमान लाला उस तालाब में जब कूदता है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ वक्त पुलिस चारों तरफ से उसे ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन जब कुछ सुराग नहीं मिलता तो पुलिस छोड़ देती है। अंततः पुलिस को यह शक होता है कि हो सकता है कि ये पुलिस को चकमा देकर भाग निकला हो, भागने में कामयाब हो गया हो। पुलिस उस सिहोरा बाईपास से चलकर उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर आ जाती है। पुलिस को यही पता था कि शायद वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया, लेकिन 31 अगस्त को उस तालाब में एक तैरता हुआ शव दिखता है। चारों तरफ से यह हल्ला गुहार होता है कि भाई ये कौन है, कहाँ का है, कैसा है। लेकिन जब उसकी तलाश और उसको बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये सलमान लाला है। पुलिस वहाँ आती है और पुष्टि करती है कि वास्तव में ये पुलिस को चकमा देकर भागने के लिए तालाब में कूदा था, जिसकी वजह से तालाब में ज़्यादा पानी और गहराई और न बचने की स्थिति में, न भागने की स्थिति में इसका अंततः दम घुट गया और दम घुटने से इसकी मौत हो गई। लेकिन ये पुलिस का पक्ष है, पुलिस ने ऐसा रखा है। वास्तव में 35 अपराध कर एक अपराधी बचे या जाए, इससे किसी को कोई संवेदना ना होनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून कानूनी तौर पर ही किसी अपराधी को सजा दे सकता है। उस आरोपी की जो माँ बाप हैं, जो परिजन हैं, उनका कुछ और आरोप है। उसके चाचा का कहना है कि इसके पिता का देहांत हो गया, जो भी कुछ था मैं ही इसका साया था, माता था, पिता था। सलमान लाला पानी में डूबने से उसकी जान नहीं गई है। पुलिस उसके साथ बर्बरता की है, क्योंकि जो और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन लोगों ने कहा है कि पुलिस पीछे ले जाकर उससे कुछ बात कर रही थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसके चाचा ने सोशल मीडिया में ऐसा कुछ बयान देते नजर आए। उसकी मां कहती है कि उसे पानी में ज़बरदस्ती पुलिस ने डुबाया है, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। सलमान लाला एक बड़ा अपराधी था। लगातार उसके गैंग थे, उसके बड़े जाल थे पूरे इंदौर में। हथियार तस्करी भी इसका काम था, ड्रग्स तस्करी भी ये करता था। पुलिस को खुलेआम धमकी दिया करता था, लोगों को डराने धमकाने का काम करता था, खुलेआम मारपीट करता था। 35 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। अंततः इसका अंत इस अंजाम में हुआ कि बीच मझधार में फंस गया है। पुलिस ने कह दिया है कि उसने स्वयं अपने ही खोदे हुए कुएं में गिरा है। लेकिन परिजनों का कहना है कि जो सलमान लाला है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ के साथ साथ जो उसके साथ गलत किया है उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है? सलमान लाला के साथ क्या हुआ है? पुलिस ने कुछ किया है या फिर स्वयं उसने क्या किया है? इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।